तो आज हम बताने वाले हैं आपको शरारे की कटिंग किस तरीके से होती है, बहुत ही आसान से तरीके से। आपने क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो हमारी जो हमारी ये लोअर वेस्ट है, तो ये है हमारी 33 और हिप से हमारे 38 और हमारी लेंथ है जो वो 37 है। ठीक है, तो 37 का हमने ये हमारा निकलेगा ऊपर का पार्ट जिसमें हमने ये फ्रिल जोड़नी होती है। ठीक है, तो हम 2 लेयर के हम शरारा बना रहे हैं, 2 फ्रिल लगाने वाले हैं हम इसमें। तो आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेथड हमारा आसान इसी से निकलता है, जो हमारे यहाँ पे ये शॉर्ट्स बनेगा। शॉर्ट से ही हमारे ये फ्रिल इसमें निकल के आएगी। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमारी हिप से 38 का हमने हर किसी में चौथा हिस्सा लेना है। चौथा भाग करेंगे, उसका हम निशान लगाएंगे इसमें। तो हमने चौथा भाग करें, हमारा आया 9.5 निकल गया। ठीक है, 9.5 पे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है इसमें। 2.5 इंच हमने ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि लास्टिक के लिए छोड़ना है। यहाँ पे आपने 2.5 इंच लास्टिक डालेंगे हम इसमें, उसका हमें निशान लगाना है। ये पट्टी के साथ अपने सीधा कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कपड़े को अच्छी तरीके से प्रेस करनी है। कहीं से भी हमारे कपड़े में सलवट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे हमारा मेन काम होता है कि हमने कपड़े को अच्छे से प्रेस करके बिछा लेना है। अब उसके बाद में जो हमारी हिप थी, तो यहाँ पे चौथा हिस्सा करा हमने 9.5 है। यहाँ पे इसमें हमने 2.5 इंच का हमने मार लिया। अब यहाँ पे भी हमने ये जो हमारे आसन आएंगे उसमें भी हमने यही रखना है, ये यहाँ पर 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, 9.5, तो ये हमारा आ गया 12 पर निशान लगा दिया हमने। अब इसको हम देखेंगे कितने पे आ रहा है, तो वही हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 12 यहाँ है और यहाँ पर भी हमारा 12 आएगा। साढ़े 12 है, 12.5 यहाँ से लिया, 12.5 हमने यहाँ से लिया, क्योंकि हमारा 9.5 पर आ रहा था। 9.5 का हमने 2.5 इंच हमने प्लस करना है इसमें। अब यहाँ पे हमने इसको मिलाना है, शेफर पट्टी से आपने ये निशान को सीधा करना है। इस तरीके से हमने सीधा कर दिया। यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच भी ले सकते हैं आप। नॉर्मल जो हमारा साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज हमारा 2, 2.25, 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2.25 आ रहा है, तो 2.25 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ से 2.25 आया, तो आपने यहाँ पर भी 2.25 लेना है और यहाँ पे क्रॉस एरिया का निशान लगा देना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ आपको हम बताते हैं। जिस तरीके से हमने एक बार सीधा कर लेंगे हम इस कपड़े को, जो हमने लेयर काट कर रखी थी, इसको हम सीधा करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, इसके बराबर से ही करेंगे बिल्कुल ही, आपको एक बार समझाने के लिए कि कितने आसान तरीके से हमारा शरारे की कटिंग हो सकती है। इस तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे, तो जैसे कि हमारी लेंथ थी 37, तो 37 का जो हमारे यहाँ पे ये आते हैं शरारे के जो आता है ना, फिटिंग आती है, तो हमारे कई क्या करते हैं कि घुटने के नीचे पहनना पसंद करते, कोई घुटने के ऊपर पहनना पसंद करता है। तो हमारा 18 पे आया, 18.5 पे। तो यहाँ पर आपने देखनी है इसकी लेंथ कितनी आ रही है, तो यहाँ पे हमारी आई है 37, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में भी जाएगा और ऊपर से तो हमने ये छोड़ दिया है, उसका लास्टिक का मार्जिन हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ से आपने देखना, जैसे 37 हो गया, अगर मान लो ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा आपको, ये 2.5 इंच तो छोड़ देना हमने, हमारा ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 37 का हाफ कर लो। 37 का हाफ करेंगे तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगी 18.5 हमारा आ गया। तो 18.5 तो हमारे ये हो गया, जो हमारा शॉर्ट्स है ऊपर निक्कर बोल सकते हैं इसको। तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और ये 18.5 हमारा बिल्कुल तैयार इसमें आ गया। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, जो हमारी ये फ्रील बची है, इसको भी आपने डबल उसमें नाप लेना है। डबल में नापोगे तो आप ये हमारा आ गया 9.5 का हमने 1 इंच में इसमें सिलाई मार्जिन, जो कि हमारी जाएगा यहाँ से और यहाँ से भी जाएगा नीचे से, तो इसमें 1 इंच हमने ऐड कर दिया। तो हमने ले दिया ये 10.5। ठीक है, 10.5 की एक लेयर काटी, 10.5 की एक लेयर काटी, ये डबल लेयर रहेगी, डबल है ये 4 है हमारे। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। अब यहाँ से आगे हमने ये सीधा कर दिया कपड़ा। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हम जिस तरीके से हम इसमें पैंट में लगाते हैं ना निशान, उसी तरीके से आपने एक निशान यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब इसका हमने जो हमारा आसन है, इसका हम हाफ करते हैं पैंट में, सभी में करते हैं। तो यहाँ से आपने इसका हाफ लेना है, हाफ लेके यहाँ पर एक निशान लगाना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने पैंट में लगाया। अब हमने निशान लगाया हाफ में, तो यहाँ पर भी हमने ध्यान देना है किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर भी हमने वही हाफ में निशान लेना है। तो 7 इंच की मोहरी होती है ज़्यादातर तो पैंट की, 6.5, 7.5, 7.5, इससे ज़्यादा नहीं होती पैंट की मोहरी।
अब यहाँ से हमने लेंथ ले ली 37, तो 37 पर हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, निशान लगाना है इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने यहाँ लगाया, तो वही निशान हम यहाँ पे लगा देते हैं। हम देखते हैं इसका हाफ कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 15, तो 7.5 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 7 मोहरी का 3.5 इधर से और 3.5 हमने इधर से लेना है, तो ये हमारी मोहरी हो गई। ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, शेपर पट्टी लेनी है। शेपर पट्टी से क्या करना है, हमने ये निशान सीधे यहाँ से ही क्रॉस एरिया जो हमारे यहाँ पे राउंड आता है हिप्स का, थोड़ा सा यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाना है, ज़्यादा नहीं देना है अपने, हल्का सा देना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने इस तरीके से बनाना है, क्योंकि ये तो हमारी फिटिंग होगी और हमने मार्जिन लेना होता है, तो यहाँ पे हमने फिटिंग पे ही लगा दिया अभी, और यहाँ पे हमने मार्जिन लेना होगा। 1.5 छोड़ दी हमने, और यहाँ से हमारी ये इस तरीके से शेप आ जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं है आपने करना है, तो क्या करना, हमने इसमें थाई नाप लेनी है। थाई नापेंगे तो उसको हम देखेंगे कितना आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ से घुटने के पास से ही हमने थाई नापनी है, कितना आया कितना नहीं आया। तो हमारा ये आ रहा है 19 इंच, तो 19 का हमारा हाफ करना है अपने। 19 का हाफ करेंगे तो हमारा 9.5। ठीक है, तो हमारा ये 9.5 बिल्कुल तैयार आया निकल के, और हमने इतना ही हमने चाहिए यहाँ पर। इस तरीके से आपके शरारे की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्रॉच एरिया लगा ही दिया था निशान। अब इसी तरीके से हम इसके कटिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम अलग कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलाई लगा देंगे, सिलाई आएगी हमारी, और भी अच्छे से हमारी यहाँ से फिटिंग आ जाएगी। यहाँ से बिल्कुल आपकी एकदम फिनिशिंग के साथ फिटिंग आएगी। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा राउंड दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर निकल रहा है। कॉर्नर हमने कहीं भी नहीं निकलने देना, कहीं पर कॉर्नर हमारा बनना ही नहीं चाहिए, कहीं पर भी। इस तरीके से आपने अच्छे से गोलाई में शेप देनी है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी ये लेयर आ गई, और यहाँ से हमारा ये शॉर्ट सा जो कटिंग हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका यहाँ से हम प्लेट्स डालेंगे इसमें। इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट आएगी इसमें, इतनी ज़्यादा बड़ी तो आएगी नहीं, चाहे तो धागा खींच के डालेंगे इस तरीके से। इसके बाद में फिर हम यहाँ से भी डालेंगे, तो हमारा ये इस तरीके से शरारा बन के तैयार